जी डियर ऑल जिनास पाकिस्तान मेंबर्स, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सबको मेरा सलाम। 6 सितंबर 2021 डिफेंस डे इन पाकिस्तान। इस दिन की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज इस वक्त हमारा एक इशू है जिसको मैं एड्रेस करूंगा, बट इट हैज़ अ रेलेवेंस विद दिस डे। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जनरल बाजवा साहब, हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने और इस इदारे ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर बहुत सारी जंगों में इस कौम का नाम कायम रखा, वकार कायम रखा। बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं इसके पीछे। और टिल डेट, चाहे वो वज़ीरिस्तान हो, चाहे कोई और ऑपरेशन हो, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई, जिसका मैं खुद विटनेस हूँ। मेरे घर के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने वाना में गोलियां खाई। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह बॉर्डर के ऊपर आप लोग प्रोफेशनली जंग लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरहदों की तरफ कोई ना देखे, इसी तरह मैं ये चाहूँगा और मैं ये रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि जो हमारी सिविल सोसाइटी है, जिसके साथ आपके डीएचए का जो इदारा और उनके डेजिग्नेटेड लोग जो डील कर रहे हैं, उस केस में भी आपके इंटरवीन करने की और उन सिविलियंस का दिफा करने की ज़रूरत है जिनका इस्तेसाल वो लोग कर रहे हैं। आपको गुड की रिपोर्ट दी जाती है जो गुड की रिपोर्ट नहीं है। लोगों को बिल्कुल प्रॉपर्टी डीलर्स की तरह ब्लफ किया जाता है, लेकिन आपको बताया नहीं जाता। ये इन्वेस्टिगेट करना आपका काम है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ब्लफ किया। हमसे पूछा जाएगा तो हम जरूर बताएंगे। हम लोगों से कहा जाता है कि इससे पहले मेरिट नहीं था, अब हम मेरिट पे चलेंगे। तो सर, सवाल ये है कि पहले मेरिट क्यों नहीं हुआ, उसका अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? क्या हम वो प्रोजेक्ट जो 2012 में डिलीवर होना था, अगर वो 2021 में आ गया है, डिलीवर नहीं हुआ, तो उसके ऊपर मेरिट कहाँ है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? क्या मेरिट के ऊपर उन तमाम लोगों को सजाएं दी जा सकती हैं? क्या मेरिट के ऊपर वो पेन, एगनी, वो जो मिसट्रस्ट और जो फौज का नाम बदनाम हुआ है, उसको कोई आदमी वापस ला सकता है? क्या उसका कोई मुदावा है? जो सिविलियंस जो टॉर्चर में रहे, उसका मुदावा कौन करेगा? उसका मेरिट कहाँ है? नहीं हो सकता। मलिक रियाज साहब के, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर हमारे पार्टनर हैं डीएचए के, उनके मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और अपनी नाअहली को छुपाने के लिए एक मेरिट का वर्ड यूज किया जाता है जो बड़ा नाजायज है। दूसरी बात कि हजारों लोगों में से चंद 100 लोगों के ऊपर आप मेरिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं? हम तो ये नहीं कह रहे कि जी आप 50,000 लोगों का मसला हल कर दें जिनका हमें पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स बायबैक की गई, बहुत सारी चीजें जो हैं वो प्रॉपर्टी डीलर्स को अकोमोडेट कराची में किया गया। रिसेंटली वो कौन सा मेरिट है जिसके ऊपर कराची में लोगों को अकोमोडेट किया जा रहा है? वो प्लॉट जो वहां से खाली हो रहे हैं वो किधर जा रहे हैं? इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन कर सकता है? कोई भी नहीं, हम नहीं कर सकते। तो हम आपके इंटरनल मेरिट और इंटरनल सिस्टम्स के बारे में नहीं जानते, ना हमारा कंसर्न है। हमें यह पता है कि हमारे पास जितने रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, जो 1000 से कम हैं, उन तमाम लोगों को जल्द से जल्द पोजीशन लेटर्स इशू किए जाएं। बैलेट करना कब करना है ये आपका इंटरनल मामला है। 13 तारीख को हम प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, हर फील्ड के गैर सियासी लोग होंगे जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ अपने हक के लिए आएंगे। और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो लोग डेजिग्नेटेड हैं, डीएचए को लीड कर रहे हैं या डीएचए के इस मैटर को देख रहे हैं, वो जिम्मेदार होंगे। सिविलियन जिम्मेदार नहीं होगा। सिविलियन अपना हक मांग रहा है और सिविलियन ओज एन अपॉलॉजी फ्रॉम डीएचए विद द कंपनसेशन जो उनका लॉस हुआ है। तो इसके लिए मैं जनरल बाजवा साहब, यौम दिफा के मौके पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप
जिस तरह बाहर दिफा कर रहे हैं, अंदर भी जरा झांक कर देखिए, यहाँ उससे ज्यादा गड़बड़ चल रही है। यहाँ बड़े दिफा की जरूरत है, यहाँ सिस्टम कोलैप्स्ड हो चुका है। यहाँ मॉनेटरी इंटरेस्ट के साथ मलिक रियाज साहब अभी भी पार्टनर हैं, और किस हद तक वो इन हैं वो हमें अंदाजा है। उनके बगैर फैसले हो नहीं सकते। आप प्लीज इसके अंदर इंटरवीन करें और देखें कि कौन किसको ओब्लाइज कर रहा है। बट दिस इज ऑल अ मेस, दिस इज अ मेस इन द नेम ऑफ मेरिट, इन द नेम ऑफ हाई एथिक्स एंड ऑल दैट। सर, जो चूरन नहीं बिक सकता, तो काइंडली सर आप इंटरवीन करें, और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, एंड आई एक्सपेक्ट करते हैं कि यू कैन डू इट। अगर ऐसा नहीं हो सका, कोई बात नहीं। अगर आप समझते हैं कि नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम एज अ सिविलियन जो हैं हम गलत बात कर रहे हैं, हमारा हक नहीं बनता, तो कोई बात नहीं सर, हम आपसे भी उम्मीद छोड़ देंगे, और उसके बाद हम वही तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे जो एक मजबूर आदमी, जो लाचार आदमी जिसका कोई नहीं होता, वो तरीक़ेकार इख्तियार करता है। हम कोर्ट में गए, खाली हाथ लौटे। हम सर्विंग जनरल्स के पास मिले 2018 से लेकर 2021 तक, जिसमें जनरल आसिफ गफूर साहब, जनरल शाहिद रिटायर्ड DGWR और जनरल नवीद कमर साहब। इन 3 शख्सियात से हमारी मुलाकात हुई, लेकिन प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ। उनकी मजबूरियां इंटरनल हैं, वो हमारे पास उसका कोई डेटा नहीं है, ना हम उसको एंडोर्स कर सकते हैं कि उनके इंटरनल क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो कोशिश कितने सदके दिल से कर रहे हैं, इसके बारे में हम कोई बात और कोई कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास डेटा नहीं है, इंटरनल स्टोरी नहीं है। लेकिन जो चीज नजर आ रही है उसमें यह है कि इफेक्टी स्टिल इफेक्टी है, और उसको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। वो लोग जो कहीं पर नहीं हैं, जो कहीं नजर नहीं आते, उनकी हम बात नहीं कर सकते, बिकॉज हम उनको जानते नहीं हैं। उसका डेटाबेस DHA के पास है। लेकिन वो लोग जो रोड के ऊपर हैं, जो रो रहे हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर फौज की बदनामी का बायस बन रहे हैं, मैं समझता हूं कि सबसे पहले उनका हक बनता है कि जल्द अज जल्द उन तमाम लोगों को अकोमोडेट करके पोजीशन लेटर्स डेवलप जगह पर देकर उनसे जान छुड़ाई जाए। और दूसरी बात, ये वाले हथकंडे सर हमारे ऊपर अक्सर इस्तेमाल होते हैं कि हम गद्दार हैं। तो सर, मैं वंस अगेन रिपीट करूंगा कि जो शख्स अपना जायज हक मांगता है वो गद्दार नहीं होता। गद्दार हर वो शख्स गद्दार है। अगर गद्दारी की डेफिनेशन अगर मुझसे सुननी है, हर वो शख्स गद्दार है जिसने फौज का नाम खराब किया फॉर द मॉनेटरी बेनिफिट। उनको ढूंढें सर, और उन गद्दारों को वही सजा दें जो एक गद्दार को दी जाती है। और हमें रॉ का एजेंट और गद्दार कहने की जरूरत नहीं है। प्लीज रिजॉल्व द इशू, अदरवाइज सर हम 13th को इंशाल्लाह आपके पास आ रहे हैं। वी विल बी देयर, और इंशाल्लाह हम रिक्वेस्ट करेंगे। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सवाए इसके कि आपके पास आया जाए, और खुदा करे कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो इस मसले को हल कर दें, रिजॉल्व कर दें, और जो मजलूम का हाथ पकड़ लें। वो लोग जो आज क्वेश्चन कर रहे हैं इंटेग्रिटी को, और हमारी जो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा इंटरनेशनली चल रहा है, अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त क्या हॉट सिचुएशन है। आप सोचें कि अगर इस तरह की कोई कंपेन्स हाईलाइट होती हैं तो वेयर वी स्टैंड। हमने ट्विटर कंपेन का, मुझ पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, हमारी ACC के ऊपर प्रेशर था, हमने ट्विटर कंपेन नहीं की। द ओनली रीजन वॉज कि ट्विटर कंपेन पिक हो जाएगी और इंडिया इसको एक बहुत बड़ा जो है ना मुद्दा बना के दुनिया को दिखाएगा कि देखें किस तरीके से हमारी आर्मी जो है बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होके लोगों का इस्तेसाल कर रही है। हम सिविलियन होकर अगर इस बात को ऑनर कर रहे हैं तो प्लीज डायरेक्ट योर DHA टीम टू रिजॉल्व इट इमीडिएटली विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद एन अपॉलॉजी के ज्यादती हुई है। DHA सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं है, DHA पूरे पाकिस्तान में है। इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए ऑन प्रायोरिटी। और यौम दिफा पे के मौके पर अगर ये पैगाम मेरा आप तक पहुंच गया ड्यू टू एनी रिसोर्सेज, और हमारे जो इफेक्टिव भाई हैं, जो हमारे जिनास पाकिस्तान के मेंबर्स हैं, उन्होंने शेयर किया, और समहाउ आई हैव आल्सो कॉन्टेक्ट्स इन एवरीवेयर। इंशाल्लाह अगर ये मेरा पैगाम आप तक पहुंचता है और आप मेरी बात सुनते हैं तो सर 6 सितंबर का इससे खूबसूरत तोहफा आर्मी के लिए, और वो लोग जो आर्मी से प्यार करते हैं लेकिन नाराज हैं, उनके लिए हो नहीं सकता। तो खुदारा इस मसले को हल करें। और मैं फिर कहता हूं, इट्स नॉट अ थ्रेट।
मजलूम आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता जब अदालतें भी उसका साथ छोड़ जाएं, डीएचए की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उनको धोखा दे दे। मलिक रियाज साहब के साथ जो तजर्बात हो चुके हैं वो तो सबको पता है, वो तो नई बात है नहीं। तो जब हर तरफ से एक आदमी लाचार हो जाएगा, हार जाएगा, तो उसके बाद आखिरी जो ऑप्शन रह जाता है कि वो फिर फिजिकली रोड के ऊपर आ जाए और अपना हक मांगने के लिए बैठ जाए। वी आर नॉन वायलेंट पीपल एंड वी विल रिमेन नॉन वायलेंट वेदर वी गेट द प्लॉट और वी डोंट गेट द प्लॉट। और लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से हम अपना हक मांगते रहेंगे ता वक्ते के आप हमें हमारा हक दे न दें या हमें मार दें। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन, या आप हक दे दें या हमें मार दें। दोनों सूरतें हमें कबूल हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि शहादत सिर्फ बॉर्डर पे जान देने से नहीं होती, हक पे से लड़ने के लिए जो है ना, ये भी बहुत बड़ी शहादत का दर्जा है, अगरचे इसको उस तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया जाता क्योंकि हमारे पास ISPR नहीं है। सर अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। और जो मेरे फैक्ट्रीज सुन रहे हैं, इस वीडियो को आर्मी चीफ साहब तक पहुंचा दीजिए, बिकॉज उनसे नीचे तो शायद हमारी बात कोई सुनने वाला है नहीं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।